नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक कर्क राशि के स्वभाव की सवाल है तो कर्क राशि के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। यानी जो सामने वाले का जीवन है उससे इनको भी प्रभाव पड़ता है, इनको भी, ये भी अछूते नहीं रहते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफ़ी लगाव रहता है। जहाँ पर भी इनका जन्म हुआ, यानी जो जहाँ पर इनकी मातृभूमि है, इससे इनको काफ़ी लगाव रहता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है कि बार बार आपको स्थान परिवर्तन करवाता है। तो इस कारण से इनका बार बार स्थान परिवर्तन होता रहता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। दृढ़ता तो होती है लेकिन साथ में दुर्बलता भी होती है, यानी बार बार ये अपने आप को लो भी महसूस करते हैं। इनकी मन स्थिति परिवर्तनशील होती है। इनका जो मन स्थिति यानी मन की जो स्थिति है वो बार बार परिवर्तनशील होती है। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी ये नहीं हो पाएगा, कभी वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की चिंताएं इनके मन में चलती रहती है। कर्क राशि वाले जातक यानी कर्क राशि वाले लोग जो हैं अपनी शर्तों पर चलते हुए सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये अपनी शर्तों पर तो चलते हैं लेकिन साथ में इनके अंदर सज्जनता भी होती है और विनम्रता भी होती है। दोनों ही चीज़ों को ये शो करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक कर्क राशि के करियर का सवाल है तो वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में अपना गोचरी प्रभाव देंगे, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यानी ये जो समय रहेगा वर्ष का जो शुरू है, यानी कि पहले 3 महीने हैं, उसमें आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए पिछली मेहनत का लाभ इसमें मिलेगा। यानी जो आपने रिसेंटली में या अपने पीछे कुछ काम किए हैं उस काम का भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अनुभवी साझेदारी के मिलने से व्यवसाय को एक नया मोड़ मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि आपके साथ कोई नए लोग जुड़ जाएं जो अनुभवी हो, जिसके कारण से आपके व्यवसाय में एक नया मोड़ आएगा और व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद एकादश स्थान में गुरु आपके व्यापार में आय की वृद्धि करेंगे। अप्रैल के बाद ऐसा होगा, है ना। अष्टम स्थान का शनि आपके कार्य व्यवसाय में अवरोध भी उत्पन्न करेंगे, परंतु आप अपने विवेक से उसे अनुकूल बना लेंगे। यानी कि जो अष्टम भाव का स्थान का जो शनि है वो आपको अड़चने डालेगा, लेकिन आप इतने बुद्धिमान हैं कि उस अड़चन को आसानी से दूर कर लेंगे और उस समय को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। नवंबर दिसंबर में अचानक पदोन्नति की संभावना भी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप कोई नौकरी पेशा इंसान है तो आपकी पदोन्नति भी इस समय हो सकती है, नवंबर दिसंबर के महीने में। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक कर्क राशि के पारिवारिक स्थिति है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे और भी मधुर होंगे। गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक कल्याण के कार्य भी करेंगे।
अप्रैल के बाद पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति होगी। यानी अगर देखा जाए तो अप्रैल के बाद अगर आप एक विवाहित है, नए विवाहित इंसान है, तो आपके घर में संतान होने की काफ़ी उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के शुभ योग बनेंगे। यदि संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने की भी संभावना इस वर्ष पूर्ण रूप से बनती है। यानी इस वर्ष अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनकी जो विवाह है उसकी संभावना पूर्ण तरह से बनती है। संतान से तनाव बढ़ेगा और बंटवारे को लेकर भी तनाव बढ़ सकता है। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक कर्क राशि के स्वास्थ्य की सवाल है, तो इस वर्ष राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर आपको मानसिक रूप से कष्ट दे सकते हैं। अष्टम भाव का शनि कभी कभी मौसम जनित बीमारियों से परेशान भी कर सकता है। मौसम जनित का मतलब ये होता है कि मौसम के हिसाब से जो कभी कभी प्रॉब्लम इंसान को हो जाती है, उस प्रॉब्लम को दे सकता है शनि। अप्रैल तक गुरु ग्रह का गोचर दशम स्थान में होने से आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता प्रदान करेगा। यानी अप्रैल के बाद का जो समय है वो गुरु की वजह से, बृहस्पति की वजह से आपके स्वास्थ्य में उसको ठीक करेगा, आपके अनुकूल बनाएगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राहु की दृष्टि राशि समय पर होने से मानसिक शांति प्रभावित होगी। यानी आपको चाहिए कि अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, आपको इसके लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक कर्क राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो इस वर्ष द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति आपको हो सकती है। यानी कि इस वर्ष इन तीनों चीज़ों के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए और वाहन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसको आपको जरूर अच्छे से रखना चाहिए। अप्रैल के बाद एकादश स्थान में गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। तो अगर आपका किसी के द्वारा आपका धन रुक गया है, कहीं पर आपका धन फंस गया है, तो वो भी इस समय आपको वो धन मिल सकता है। साथ ही धनागम में वृद्धि भी होगी। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो है, यानी कि जहाँ से आपको पैसे आते हैं, वो उसमें वृद्धि होगी। अष्टम भाव में शनि के गोचर की वजह से कुछ अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किंतु कहीं पर निवेश सोच समझ कर करें। अगर आप इन पैसों का जो आपको मिलने वाला है, उन पैसों का अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो उसको सोच समझ कर करना पड़ेगा, अन्यथा हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की। यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, कर्क राशि की शिक्षा की बात है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छठे स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। यानी कि छठे स्थान पर गुरु की होने के कारण और शनि की दृष्टि होने के कारण जो प्रतियोगी लोग हैं, यानी कि वो लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह की पंचम भाव में दृष्टि शिक्षा हेतु अनुकूल है। यानी अप्रैल के बाद जब गुरु अपनी जो दृष्टि है पंचम भाव पे रखेंगे, उस समय जितने भी शिक्षा से संबंधित लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने के योग है। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदु में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक कर्क राशि के उपाय की सवाल है, तो इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। शनि अष्टम ढैया से आपको काफ़ी राहत प्रदान करेगा, क्योंकि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो शनि की जो अष्टम और ढैया जो स्थिति होती है उससे आपको काफ़ी राहत प्रदान करेगा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है।
अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।